गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, जैसे अब दिसंबर की तेज़ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और जनवरी तक ये ठंडक बनी रहेगी, तो ऐसे मौसम में अपने गुड़हल के पौधों को कैसे आप ठंडक में भी स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे उनमें लगातार फ्लावरिंग पूरी जनवरी तक ले सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। दिसंबर के महीने में ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से गुड़हल के पौधे पर कई बार पत्तियां पीली होने लगती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं और कली बनना बंद हो जाती हैं या फिर बन भी जाती हैं तो वो पीली होकर गिर जाती हैं, फूल अच्छे से खिल नहीं पाते। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में ये सारी समस्याएं होती हैं, तो अगर आप अभी से अच्छी खाद अपने गुड़हल के पौधे को देंगे और उसकी प्रॉपर देखभाल भी करेंगे, तो फिर चाहे कितनी भी ज़्यादा सर्दियाँ हो जाए, आपके गुड़हल के पौधे अच्छे से ग्रो भी करता रहेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती रहेगी। आपको अपने गुड़हल के पौधे पर कौन सी खाद देनी है, कब कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, इन सब की जानकारी मैं आपके साथ अपने वीडियो में आगे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पर पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनका ध्यान अगर आपने अपने गुड़हल के पौधों पर नहीं रखा तो ना तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ना ही उसमें फिर ढेरों फूल और कलियां आएंगी। तो सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पूरे दिन की धूप। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपके गुड़हल के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां आती ही रहें, फूलों का साइज़ भी बड़ा आए और उनका कलर भी बहुत ब्राइट आए, तो आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपके गुड़हल के पौधे को पूरी दिन की धूप जहाँ पर मिले, ऐसी जगह पर आपको अपने पौधे को रखना है। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड लेनी है और गमला भी वेल ड्रेन्ड हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखना है, ना ही मिट्टी सॉगी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए। दोनों ही सूरतों में आपके गुड़हल के पौधे को बहुत नुकसान होगा। इसलिए आपको अपनी गुड़हल की मिट्टी में कितना पानी देना है और कब कब देना है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अगर आप रोज़ रोज़ पानी अपने गुड़हल के पौधे पर देते रहेंगे तो मिट्टी में ज़्यादा नमी बने रहने के कारण पौधे में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जड़ें गलने लग जाती हैं, इसकी वजह से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, कली बनना बहुत कम हो जाता है, अगर कली बन भी जाती है तो पीली होकर गिरने लगती हैं। इस तरह की कई समस्याएं आपको अपने पौधे पर दिखने लगेंगी। ज़्यादा ड्राई मिट्टी होने पर भी आपको अपने गुड़हल के पौधों पर सेम सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, सेम समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए आप अपने गुड़हल के पौधे पर ज़रूरत अनुसार ही पानी दीजिए। आप रोज़ ही अपने पौधे की मिट्टी को चेक करिए। जब मिट्टी आपको ऊपर की 1 से 1.5 इंच की सूखी हुई लगे, तभी आप उसमें पानी दीजिए। तो ये कह सकते हैं कि कम धूप और ज़्यादा पानी दोनों ही गुड़हल के पौधे पर नुकसानदेह हैं। दोनों कारणों की वजह से ही गुड़हल के पौधे पर सारी समस्याएं भी आती हैं। तो इन दोनों बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि कीड़ों से अपने पौधे को बचा के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी, धूप कम होती जाएगी और टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, कीड़ों का अटैक आपके गुड़हल के पौधों पर बहुत तेज़ी से फैलेगा। स्पेशली मिलीबग्स और एफिड्स बहुत तेज़ी से ही गुड़हल के पौधों पर फैलता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि हर 1-2 दिन में आप अपने गुड़हल के पौधे पर अच्छे से पानी का छिड़काव करिए, उसे अच्छे से नहला दीजिए, तेज़ धार से नहलाइए। ऐसा करने से काफ़ी हद तक पौधे पर कीड़ों के अटैक से बचाव होता है। पर फिर भी अगर आपके पौधे पर कीड़े लग गए हैं, पानी की स्प्रे से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक सबसे अच्छा और घरेलू उपाय आपको बता रही हूँ। मिलीबग्स और एफिड्स से अपने गुड़हल के पौधे को बचाने के लिए बेकिंग सोडा बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। 1 लीटर पानी में अगर 1/4 चम्मच आप बेकिंग सोडा डाइल्यूट करके अपने गुड़हल के पौधों पर अच्छे से स्प्रे करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
ये स्प्रे आपको लगातार 3 से 4 दिन रोज़ करना होगा, तभी कीड़े पौधों पर से ख़त्म होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो आप मार्केट से भी कोई इंसेक्टिसाइड खरीद कर अपने गुड़हल के पौधों पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी खाद आपको अपने गुड़हल के पौधे को देनी है, जिससे कि दिसंबर में होने वाली ठंडक से पौधे का बचाव भी होता रहे, पौधे की ग्रोथ भी होती रहे और साथ ही साथ उसमें अनगिनत फूल व कलियां भी आती रहें। अब जब आप अपने गुड़हल के पौधों को ज़्यादा ठंडक के दिनों के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अभी से ही अपने गुड़हल के पौधों को ऐसी खाद देनी है जो कि पौधे की मिट्टी और जड़ों में थोड़ी गर्माहट प्रोवाइड करे। गर्म खाद यानी कि ऐसी खाद जो कि पौधे में मिट्टी में प्राकृतिक तरीके से गर्माहट बनाकर रखे, पौधे सर्दियों में खराब ना हो। एक्सट्रीम ठंडक से आपके पौधे बचे रहें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ सरसों की खली के बारे में। सरसों की खली की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पौधे में हल्की गर्माहट सी प्रोवाइड करती रहती है और पौधे को पूरी सर्दियाँ बचा कर रखने में मदद करती है। इसके अलावा सरसों की खली जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है, ये एनपीके का भी नेचुरल सोर्स होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, ज़िंक आदि बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके गुड़हल के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं, प्लस गुड़हल के पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल व कली बनाने में भी मदद करते हैं। इसका 1 स्पून आपको अपने सभी गुड़हल के पौधों पर हर 15 दिन के गैप में देते रहना होगा। इसके बाद जो खाद आपको अपने गुड़हल के पौधे पे देनी है वो है रेड पोटैश। रेड पोटैश एक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव खाद है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। ये गुड़हल पर बहुत बढ़िया काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पोटैश का ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कराने में। तो पोटैश आपको अपने सभी गुड़हल के पौधों पर ज़रूर यूज़ करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये पोटैश आपको 1 स्पून हर 15 दिन के गैप में अपने पौधे की मिट्टी में स्प्रिंकल करके मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो नेक्स्ट खाद आपको अपने गुड़हल के पौधों को देनी है वो है बोन मील। बोन मील पौधे को फास्फोरस और कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि पौधे की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, पौधा भी बहुत मजबूत होता है और फूल और कलियां बनाने में बोन मील मदद करता है। बोन मील डालने से आप देखेंगे कि आपके फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा आएगा और फूलों का कलर भी बहुत ब्राइट आता है। बोन मील आपको अपने गुड़हल के पौधों को महीने में सिर्फ एक बार 1 चम्मच ही देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। और इसके गैप का और इसकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये आपके पौधों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने गुड़हल के पौधों की सर्दियों में केयर करेंगे, देखभाल करेंगे और उन्हें सही खाद सही समय पर सही मात्रा में देते रहेंगे, तो निश्चित ही पूरी सर्दी आपके गुड़हल के पौधों पर अनगिनत फूल और कलियां आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।